थैंक यू। और मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन डाला कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। आप मुझे बता सकते हैं क्या, फर्स्ट वाले कंटेनर में जो रोड है, ये जो रोड ब्लू कलर की, ये रोड किसकी, कौन से मेटल की बनी हुई होगी? किस मेटल की? सिल्वर। किसकी बनी होगी बेटा? सिल्वर की। कि सर ये रोड है ना सिल्वर की बनी होगी सर, ये एजी रोड है, सिल्वर की रोड है। और सेकंड वाले कंटेनर में जो रोड अपन के पास में है, मान लीजिए ये येलो रोड जो रोड है, ये किसकी बनी हुई है बेटा? कि ये कॉपर की बनी हुई है सर। सर ये वाली जो रोड है ये कॉपर रोड है सर। क्लियर? अब फिर कि सर सेल भी अपन का कंप्लीट हो गया, वोल्टमीटर लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब तो बस यहाँ पे रिएक्शन होना स्टार्ट है। अब समझना है बेटा, सबसे पहले अपन चेक करते हैं स्टेप फर्स्ट में। कुछ स्टेप्स आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। बेसिकली ये स्टेप्स होती नहीं है, लेकिन स्टेप वाइज पढ़ोगे तो दिमाग में जल्दी सेट हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में आपको चेक करना है कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका होता है, सिल्वर का ज्यादा होता है या कॉपर का ज्यादा होता है? यहाँ पर अपन को कंपेरिजन करना होगा। तो अपन जानते हैं लीकर बनाए काना मगर अगर मंजन कर फिर कौन सुनेगी पब्लिक, ए के बाद आता है कॉपर, मर्क्यूरी, प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। तो अपन को ये बात पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का ज्यादा होता है कॉपर से, है ना? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट जो है वो सिल्वर का ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से। हाँ या ना? कि सर बात तो बिल्कुल सही है आपकी। इसका मतलब सिल्वर का होना है यहाँ पर रिडक्शन। सिल्वर का क्या होना है बेटा? रिडक्शन। और कॉपर का क्या होना है? ऑक्सीडेशन। मतलब सर हमें ये भी समझ में आ गया कि सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब आपने बोला ना कि कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें ये भी समझ में आ गया कि कॉपर बेचारा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, है ना? यस सर। तो सर यहाँ तक की तो सारी गणित हमें समझ में आ गई इस पूरे केस की। अब सर ऊपर की तरफ कंटेनर में ना आपने दो सिल्वर ले रखे हैं। एक तो आपने AgNO3 लिया था, वो टूटकर बनाएगा Ag+ और NO3-। दूसरी तरफ आपने कॉपर सल्फेट ले रखा था, वो बनाएगा Cu2+ और SO4 2-। क्लियर? अब बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए कौन सा सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रोड वाला या आयन वाला? आयन वाला। तो आपको ये बात पता है अच्छी तरीके से कि इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? जिसने पहले लॉस कर रखा होगा, क्योंकि न्यूट्रल मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। तो ये भी हमें पता है ना? और इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? कि सर लॉस तो न्यूट्रल ही कर सकता है, कि भाई जिसने ऑलरेडी लॉस कर रखा है वो तो नहीं करेगा दोबारा से, है ना? तो लॉस कौन करेगा? कि सर कॉपर लॉस करेगा सर, रोड वाला। आगे बात समझ में आ सकती कि सर ये तो हमें समझ में आ गया है, हाँ या ना? यस सर। कि सर स्टेप फर्स्ट हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि सबसे पहले हम रिडक्शन पोटेंशियल चेक करेंगे, जिसका ज्यादा होगा वो गेन करेगा, जिसका कम होगा वो लॉस करेगा। और गेन तो सर हमेशा आयंस वाले करते हैं और लॉस हमेशा न्यूट्रल वाला करेगा। क्लियर? यस सर। कि सर इसके आगे क्या, इसके आगे क्या होगा सर? तो बिल्कुल ध्यान से, अब आगे पहले ऐसा आता था है ना सीरियल्स के अंदर, अब आगे देखिए क्या होता है। अब तक की कहानी अब आगे। ऐसा शक्तिमान में होता था पहले, है ना? हर एपिसोड में होता था शक्तिमान की। अभी तक हमने क्या देखा? देखो बेटा, अभी तक हमने ये देखा था कि एक सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ था, रोड वोड लगी हुई थी अपन की,
और यहाँ पर ये सिल्वर लगा हुआ था और AgNO3 डाला हुआ था। ये पता है तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक सीख रहे हो, लेकिन बहुत इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा। ये पूरी केमिस्ट्री का वन ऑफ द टिपिकल चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि अपन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी। तुम टेंशन मतलब बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ ले रखा था कॉपर सल्फेट और यहाँ थी रोड कॉपर की। अब ये पता लग गया सर हमें कि इस साइड होगा इलेक्ट्रॉन का गेन और इस साइड होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस, है ना। और इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा Ag+ और वो इलेक्ट्रॉन का गेन करके बना लेगा Ag, न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। ऐसे होगा ना बेटा? तो सर बिल्कुल ऐसे होगा। और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस है ना सर, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कुछ इस टाइप से होगा सर कि जो Cu है, कॉपर जो है न्यूट्रल वाला, वो Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर हम ऊपर और नीचे वाली रिएक्शन को है ना सम नहीं कर सकते अभी। क्यों? सर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं, इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 से equal नहीं है। मल्टीप्लाई। कि सर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, इसलिए हम रेडॉक्स को सम नहीं कर सकते। जब तक जितना लॉस हुआ उतना गेन नहीं होगा तब तक वो बैलेंस नहीं माना जाता सर। इसलिए हम ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बराबर हो गए सर ये, तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो आएगा 2Ag+, कॉपर के साथ मिलेगा 2Ag बनाएगा और Cu2+ रिलीज करेगा, है ना? आया ना? यस ये सर। सर देखो ये ऊपर वाली जो रिएक्शन आपने करी है ना इलेक्ट्रॉन गेन की रिएक्शन को हम बचपन से रिडक्शन बोलते हैं। हाँ या ना? बोलो ना बेटा, कुछ तो बोलो। यस सर। और लॉस वाली जो नीचे वाली दिखी है ना आपने सर, उसको हम बचपन से ऑक्सीडेशन बोलते हुए आते हैं। यस सर। और हमें ये भी पता है सर कि रिडक्शन जो होता है ना वो कैथोड पर होता है और ऑक्सीडेशन जो होता है ना सर वो एट एनोड होता है। हाँ या ना बेटा? यस सर। गुड गुड। तो चलो सर हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे क्या? तो बिल्कुल ध्यान से समझना कि अपन अब इनके स्टेट्स लिख रहे हैं। जितने भी अपन ने आयन और एलिमेंट्स यहाँ पे नोट करे ना, इनके सबके स्टेट्स लिख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं इस रिएक्शन में जो ये सिल्वर है, ये जो सिल्वर दिख रहा है ना बेटा आपको Ag+ वाला, इसका कौन सा स्टेट होगा? स्टेट अपन के पास में सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट को एक्वस स्टेट बोलते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये Ag+ तो पता है यहाँ घूम रहा था ना, ये तो आयंस में घूम रहा था, क्लियर, और ये अपन ने सॉल्यूशन के अंदर डाल रखा था, तो ये तो सर एक्वस फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? एक्वस फॉर्म में। हाँ या ना? यस क्लियर। और सर ये ऐसा नहीं है कि ये पानी के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए है ना रोड के ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ जाकर ये डिपॉजिट होगा सर। ऐसे ही होगा ना? सॉलिड में ये जो सिल्वर आयन है कहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे? रोड के ऊपर। सही बात है या गलत बात है बेटा? सॉलिड हो जाएगा। क्या? सॉलिड स्टेट हो जाएगी सर। डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर आयन, सिल्वर की रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या बोला मैंने? सिल्वर आयन जो कि एक्वस फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के अंदर प्रेजेंट है, वो रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा, जाकर चिपक जाएगा तो उसका स्टेट आपके पास में सॉलिड स्टेट आएगा। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? यस। गुड। और सर ये जो कॉपर आयन आपने लिया ना ऑक्सीडेशन वाला, ये कॉपर आयन न्यूट्रल पता है किसमें होता है? ये रोड के अंदर होता है। किसमें होता है? रोड के अंदर। तो ये तो सॉलिड होता है, लेकिन बाद में जब इसने Cu2+ बनाया, आयन बनाया, तब ये निकल के बाहर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? बाहर। और यहाँ पर ये Cu2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो सॉलिड से आ गया ये सर एक्वस के अंदर। तो अगर अपन नेट रिएक्शन में भी इनका लिखेंगे तो Ag+ एक्वस में था, कॉपर सॉलिड में था, Ag सॉलिड में आ गया और Cu+
एक्वस में आ गया कि सर समझ में तो आ गया, लेकिन सिर्फ ओनली 10 to 20% ही समझ में आया, बाकी भगवान कसम 80-90% हमारा उड़ गया। क्या था, है ना, यही हुआ ना? यस सर। Yes, sir. सर आंसर तुम टेंशन मत लो बेटा, मुझे पता है ना। अब बिल्कुल ध्यान से समझ। अब मैं रिसर्च कराऊंगा आपको एक एक कंटेनर के ऊपर। कि बेसिकली वहां पर होता क्या है। समझिएगा, मैंने बोला कि मान लीजिए सिल्वर की रोड है, तो इसमें अंदर एटम भी किसके भरे हुए होंगे? सिल्वर के। हाँ या ना? ये सारे sir. सिल्वर के एटम न्यूट्रल होंगे। सर सही बात है सर, कि रोड के अंदर सब न्यूट्रल ही होगा। और मैंने ये सॉल्यूशन डाला, वो डाला AgNO3 का। किसका? AgNO3। एक्वा सॉल्यूशन होता है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट अपन ने लिया, पानी में मिलाया और उसको डाल दिया। तो AgNO3 जब एक्वा सॉल्यूशन बनाता है तो आपको पता है वो टूट जाएगा किसमें? कि सर वो टूट जाएगा अपन के पास में Ag प्लस Ag NO3 नेगेटिव और NO3 माइनस में। बहुत सारे आयन ऐसे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स टूट के मिलियंस ट्रिलियंस क्वांटिटी बना लेंगे। कितनी बना लेंगे बेटा? मिलियन ट्रिलियन। बहुत होते हैं बेटा, बहुत। मिलियन ट्रिलियन तो बहुत छोटे हो गए, सॉरी। क्लियर? वो तो 10 to the power 23 होता है एक मोल में, 6 into 10 to the power 23। तो मिलियन ट्रिलियन तो बहुत ही छोटे हो गए, है ना। ये बहुत सारे टूट जाएंगे इसमें। अब सर अपन ने बोला था कि Ag प्लस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लेगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर? और आपने बोला कि ये एक्वस में, कि ये बात तो हमारे को समझ में आ गई कि ये एक्वस में सर। क्लियर? और बाद में फिर आपने बोला कि ये सॉलिड हो गया, कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो सॉलिड कैसे हुआ। तो सॉलिड ऐसे होता है बेटा कि जितनी भी आयंस यहाँ दिख रहे हैं ना आपको सिल्वर के, जैसे ही सिस्टम ऑन होता है करंट आना स्टार्ट होता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट होते हैं, तो इस रोड पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो अपन ने वायर लगा रखा है ना वोल्टमीटर के आगे की तरफ से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा। तो ये मेटल की रोड में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन्स के आने से होता क्या है बेसिकली आपके पास में, एक मिनट, ये मान लो येलो वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर? करंट आ गया इस रोड के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, सिल्वर पर है पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है बेटा, बचपन से अपन जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है। हाँ या ना? यस यस सर। हाँ, ये तो पता ही होगा तुम्हें। तो ये Yes, sir. जाएगा यहाँ पर, ठीक। और ये सिल्वर यहाँ पर आकर अब डिपॉजिट होने लग जाएगा, मतलब चिपकना स्टार्ट कर देगा इस रोड के ऊपर। कौन सर बाहर कौन बाहर बेटा? ही चिपकेगा ना, अंदर थोड़ी जाएगा फिर ये Ag प्लस। बाहर ही बाहर चिपकेगा, रोड के बाहर, रोड के अंदर थोड़ी ना जा सकता है ना। रोड के बाहर बाहर चिपकेगा बस। क्लियर? और ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्लियर? चिपक गया, मान लो बहुत सारा चिपक गया, कुछ बच गया, बहुत सारा चिपक गया बेटा। क्लियर? और न्यूट्रल हो गया। कैसा हो गया? दिख रहा होगा ना आपको? यस सर। कैसा हो गया वो? न्यूट्रल। अच्छा, एक चीज और बिल्कुल लॉजिकली समझना। अब इस कंटेनर में आपको ज्यादा चार्ज कौन सा नजर आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? बोलो। कि सर देखो, सिल्वर पॉजिटिव था, नाइट्रेट नेगेटिव था, अब सिल्वर ने तो जाके इलेक्ट्रॉन खा लिए, वो तो नेगेटिव। न्यूट्रल हो गया, है ना। अब इस पूरे पानी के टंकी में अपन के पास में सिर्फ और सिर्फ NO3 माइनस दिखेगा। मतलब अब तो अपन के पास, अपन बोल सकते हैं ये पूरा कंटेनर कैसा हो गया है, नेगेटिव चार्ज कंटेनर। मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा इस कंटेनर के अंदर, है ना। यस सर। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब आगे का एक केस और समझो, फिर तुम्हें
वो थोड़ा थोड़ा और ये थोड़ा थोड़ा मिलाकर पूरा पूरा हो जाएगा। ये बेटा आपके पास रोड थी कॉपर की, किसकी? कॉपर की। कॉपर की रोड में, कॉपर की रोड में एटम किसके होंगे? सर ऑब्वियसली कॉपर के होंगे, क्या बात कर रहे हो आप, है ना? तो सर ये कॉपर के रोड, इलेक्ट्रिक एटम। अच्छा, अपन ने इसके अंदर सॉल्यूशन किसका डाल रखा था? CuSO4। तो सॉल्यूशन तो अपन ने कॉपर सल्फेट का डाल रखा है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस में टूटेगा? Cu2+ और SO4 2-। क्लियर? तो यहाँ पर बहुत सारे Cu2+, SO4 2-, Cu2+, SO4 2-, बहुत सारे होंगे, है ना? बहुत सारे पड़े होंगे। अच्छा एक चीज बताइए बेटा, कॉपर को सिल्वर के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन करना था या रिडक्शन? Oxidation. सर ऑक्सीडेशन करना था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कॉपर या गेन करेगा? Loss करेगा. लॉस करेगा। सर ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ऑब्वियसली। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो न्यूट्रल वाला करेगा, न्यूट्रल वाला कॉपर मतलब Cu वाला कॉपर करेगा या Cu2+ वाला कॉपर करेगा। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्लियर, मैं आपको आपके 11th के कुछ पाप याद दिला देता हूँ जो आपने अगर किए होंगे तो, कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 वाली फॉर्म में आता है आपके पास में। न्यूट्रल का कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा बेटा आपके पास में? कॉपर का एटॉमिक नंबर पता है ना कितना होता है? 29। कॉन्फ़िगरेशन बोलो बेटा। वेरी गुड। कुछ नहीं पता सर, हमें कुछ नहीं पता सर। पता है। और +2 वाले का कितना होता है? 3D9 और S0। क्लियर? कॉपर और क्रोमियम जो 24 पर होता है, ये 3D सीरीज के दो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना, जो हाफ फिल्डेड की वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं और फुल फिल्डेड की वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। तो बेचारे जिसने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, क्या ये और लॉस करेगा? क्या नहीं कर सकता। तो लॉस किसको करना पड़ेगा? जो न्यूट्रल होता है। क्लियर? बेचारा न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा, है ना? समझे? समझे बेटा? यस हाँ सर सर। समझे कि ये कॉपर Cu2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, हाँ या ना? अब ये कैसे करेगा? ये कैसे करेगा? ये कैसे करेगा? कि सर ये तो रोड में है ना, रोड वाला कैसे करेगा? तो रोड वाला कॉपर कैसे करता है बेटा, कि ये जो कॉपर है ना, ये अपना एटम यहाँ पर से खाली कर देगा और यहाँ छोड़ेगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए छोड़ रहा है? जो आगे कहाँ पर जुड़े हुए हैं? सिल्वर वाले कंटेनर में। ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां जा रहे थे सिल्वर के लिए। क्लियर? और वो जो कॉपर था, वो बाहर निकल जाएगा किस फॉर्म में? Cu2+ की फॉर्म में। ऐसे ही वापस से ये कॉपर यहाँ से हट जाएगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर रोड में, क्लियर, आगे जाने के लिए, और वो खुद बाहर आ जाएगा। फिर ये वाला कॉपर हट जाएगा, ये भी 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 हट जाएगा। ये सब अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ कर आ गए अंदर, बाहर आ गए किस फॉर्म में? Cu2+ की फॉर्म में, Cu2+ की फॉर्म में, Cu2+ की। कि सर ये रोड में से जब कॉपर निकल गया तो आपने हमें क्या डैश 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 समझ रखा है क्या, कि रोड वहां पे एग्जिस्ट कैसे करेगी? रोड तो खत्म हो जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, रोड खत्म हो जाएगी। रोड जो है ना, ये आपके पास में जो रोड बनी हुई थी, ये बेसिकली रोड अब गल जाएगी।
क्या हो जाएगी, गल जाएगी। समझ गए बात। और इस रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे रोड गलती रहेगी, क्लियर, वैसे वैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली किधर की तरफ, दूसरी तरफ। फिर दूसरी तरफ कौन बैठा है, सिल्वर प्लस Ag प्लस, उसके लिए। और इस रोड पर सिल्वर डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो एक रोड गलती चली गई और एक रोड पर सिल्वर डिपॉजिट होता चला गया। कुछ समझ में आ रहा है प्रोसेस, थोड़ा थोड़ा। वाली रोड तो पहले से नेगेटिव है ना, और ज्यादा कौन सी नेगेटिव वाली रोड, सिल्वर वाली। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि सिल्वर वाली रोड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने ये बोला है सिल्वर वाला कंटेनर नेगेटिव है। मैंने क्या बोला है, कंटेनर नेगेटिव है, रोड नेगेटिव नहीं है। क्लियर है बेटा। रोड के लिए मैंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिया है, कंटेनर के लिए दिया है। और वही सेम स्टेटमेंट मैं इस कंटेनर के लिए भी देना चाहता हूँ कि ये जो ब्लू वाला कंटेनर है, अब इसके अंदर ज्यादा चार्ज कौन सा दिख रहा है आपको बताइए। पॉजिटिव। कि सर पॉजिटिव चार्ज इसमें ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले तो भाई कॉपर सल्फेट बैलेंस थे, जितने कॉपर थे उतने सल्फेट थे, जितना कॉपर पर +2 चार्ज था उतने सल्फेट पर -2 चार्ज था। पहले तो यहाँ पे सब राजी खुशी था, सब बराबर था। लेकिन रोड के Cu2+ आयन Cu2+ आयन बार बार अगेन एंड अगेन कंटेनर में आते चले गए। तो कंटेनर का चार्ज क्या हो गया, कंटेनर का चार्ज क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ में आई बात कुछ, हाँ या ना। यस सर। चलो सर यहाँ तक की कहानी भी सुनने में ठीक ठाक लग रही है, क्लियर। लेकिन हम क्या करें इस कंटेनर के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का, हमें क्या मतलब, बिल्कुल ध्यान से बेटा। अब इस डायग्राम पे आते हैं अपन, पूरा फोकस करना। सिल्वर वाले कंटेनर का चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। सिल्वर वाले का चार्ज कौन सा होगा बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव। और कॉपर वाले का कौन सा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। तो बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर नेगेटिव आयन होंगे किसके, नाइट्रेट के, बहुत सारे नेगेटिव आयन हो जाएंगे नाइट्रेट के, NO3- NO3। तो सेकंड वाले में कॉपर के बहुत सारे आयन हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर रोड में से निकल कर आ गया बाहर। तो अब पता है जो सोल्ट ब्रिज अपन ने लगा रखा था और उसके अंदर जो KCl डाल रखा था जेल फॉर्म में, क्या डाल रखा था बेटा, पोटेशियम क्लोराइड जेल फॉर्म में। वो पोटेशियम क्लोराइड का अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से पोटेशियम ऑटोमेटिकली रिलीज होने लग जाएगा K+ की फॉर्म में। किस फॉर्म में, K+ की फॉर्म में। ध्यान समझना, क्लियर। और ऐसे बोलना फिर, अच्छा ये बात थी, इसलिए लगाया था सोल्ट ब्रिज कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था उसको ये पोटेशियम ने आकर पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल किया था। क्या किया था, न्यूट्रल किया था। आई बात समझ में। और यहाँ पर जो कॉपर की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया था, उसके लिए पोटेशियम क्लोराइड में से Cl- आयन आएंगे। कॉपर प्लस के लिए कौन से आयन रिलीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कौन से आयन रिलीज होंगे बेटा, बैटरी के क्लोराइड आयन। इस पॉजिटिव चार्ज को Cl- ने आकर न्यूट्रल कर दिया। समझ में आई बात। सोल्ट ब्रिज किस लिए लगा रखा था, फर्स्ट इज इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए बेटा सर रिवाइज कर दो एक बार, वो K+ रिलीज हो रहा हो तो। देखो बेटा, फर्स्ट वाले कंटेनर में सिल्वर पॉजिटिव आयन रोड पर जाकर न्यूट्रल हो जाएंगे। कंटेनर के अंदर ओनली बचेगा नाइट्रेट। कंटेनर के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट। तो अपन बोलेंगे कंटेनर के अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब कंटेनर के अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कौन से आयन आएंगे बेटा, पॉजिटिव K+, बहुत सारे आयन है। तो यहाँ पर नाइट्रेट को न्यूट्रल करेगा कौन, पोटेशियम।
और दूसरी तरफ जब कॉपर रोड में से निकल कर बाहर आ जाएगा Cu2+ की फॉर्म में, तो इस कॉपर को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर आयन आएंगे बेटा किसके, Cl-, 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 बहुत सारे क्लोराइड आ जाएंगे। तो कॉपर जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ाएगा ना, उतना ही बेटा क्लोरीन ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा और ये फाइनल न्यूट्रल कर देगा। तो ये न्यूट्रल करने का काम किसका था, सोल्ट ब्रिज का। तो सोल्ट ब्रिज ने दो काम किए बेटा, फर्स्ट इस इनर सेल सर्किट को कंप्लीट किया है, सेकंड इज कि इसने दोनों हाफ सेल को न्यूट्रलाइज किया है। कुछ तो बोलो बेटा। सर एक जो बार फिर सल्फेट के बताना। आयन थे इसमें सेकंड वाले कंटेनर में सल्फेट के आयन थे, वो क्या करेंगे? क्या? सर सल्फेट के आयन भी तो थे इसमें कॉपर के साथ साथ। हाँ तो सर वो इसमें ही रहेंगे कि निकल जाएंगे फिर? उसमें रहेंगे ना, कि छेद थोड़ी ना कर रखा है अपन ने उसके अंदर। सर बोलो बेटा। सर ये कॉपर वाली लॉट तो गल जाएगी ना पूरी, तो फिर इसकी जगह कुछ और आएगा क्या? नहीं आएगा, ये बैटरी खत्म हो जाएगी बेटा। सर ये पोटेशियम रोड जब गल चुकी होगी तो बैटरी खत्म हो जाएगी बेटा। देखो सर, लेकिन इस पे बैटरी ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में बैटरी खत्म हो जाती है, ये बेटा बहुत सालों में जाके खत्म होती है, लेकिन होती है। कार की बैटरी भी तो 3, 4, 5 साल में जाके खत्म हो जाती है। यस सर। वो यही तो होती है। पता नहीं सर। सर इसका आगे बात मतलब समझ में, यहाँ तक की बात पहले बताओ, समझ में आई नहीं है तुम्हें? सर ये पोटेशियम SO4 के साथ भी तो रिएक्ट कर सकता है ना सर, इधर आके। तुम अच्छा, कुछ बच्चों के मैसेज आया एक बच्चे का, सर इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। बेटा क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, पहले प्रोसेस समझना जरूरी है कि क्या है। HCl ही क्यों लेते हैं, HCl ही क्यों लेते हैं, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर HCl ही क्यों लेते हैं। बेटा HCl की जगह आप HNO3 भी ले सकते हो, क्लियर। आप कोई सा भी अदर सॉल्ट ले सकते हो, आप NaCl भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जो कि प्लस और माइनस वाली फॉर्म में टूटता है। कुछ भी ले लो आप, HCl ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। पहला डाउट क्लियर। पॉजिटिव नेगेटिव में इसलिए टूटना होता है क्योंकि फर्स्ट कंटेनर में आपके पास में जो नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाते हैं, उसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव आयन जाएंगे। सेकंड कंटेनर में पॉजिटिव आयन जो ज्यादा हो जाएंगे, उसको न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव आयन जाएंगे। और ऐसे करते 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 बहुत टाइम बाद आपकी ये बैटरी जो है वो खराब हो जाएगी, क्लियर, क्योंकि वहां पर गल जाएगा। ठीक, 1 मिनट होल्ड करो बेटा। एक मिनट बेटा। गाइस डिस्प्ले दिख रहा है? नो सर। ये चालू नहीं किया था, अब हो रहा है। अब दिख रहा है? नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा? No, sir. नो सर। नो सर। स्क्रीन दिख रही है बेटा? नो सर। नो सर। सर। व्हाइट स्क्रीन दिख रही है अभी? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब डिस्प्ले दिख रहा है? यस सर।
अब YouTube दिख रहा है? यस सर। बिल्कुल ध्यान से देख लेना एक बार, है ना, पूरा प्रोसेस। A useful galvanic cell can be constructed Zinc by और copper using में reduction zinc किसका and होगा? copper. The anode का। is a zinc bar placed है ना? into a zinc और sulfate oxygen किसका solution. होगा बेटा? जिंक का। आयन दिख रहे हैं जिंक के? +2 वाले, सल्फेट के -2 वाले। जिंक की रोड दिख रही होगी आपको, And the बीच में salt cathode bridge is a लग रहा है, copper ना? bar placed into a copper 2 sulfate solution. कॉपर का भी दिख रहा है बेटा? गुड। The two solutions are connected by a porous sodium chloride salt bridge that prevents the two solutions from mixing but allows Salt bridge में ions to अपन ने सोडियम migrate. क्लोराइड डाल रखा है। अभी Attaching समझाया था मैंने cell कि कोई shows जरूरी that नहीं है पोटेशियम electrons क्लोराइड flow डालो, from सोडियम zinc क्लोराइड, to HCl, copper. HNO3, whatever you want। Because ये zinc क्या is जा a रहे हैं more बेटा? active इलेक्ट्रॉन metal than कहाँ से copper, निकल रहे हैं ये? it is जिंक में more से। likely to lose कौन सा जिंक electrons. देगा? For this न्यूट्रल वाला, reason, देखो the ऐसे zinc bar गल is गई, इलेक्ट्रोड गली, oxidized, producing a zinc ion and 2 रहा है? electrons per zinc atom. दिखा? यस सर। The copper ions in solution Copper gain चिपक रहे 2 हैं। electrons and are reduced to copper metal. वो इलेक्ट्रॉन्स As कॉपर the को ले रहे reaction हैं। continues, excess positive zinc ions build up in the zinc इलेक्ट्रॉन गलती solution. जा रही है। At the same time, the loss of copper ions from the चिपकता जा रहा copper है। sulfate solution creates an excess of negative sulfate हाँ, है ना? ions. हाँ सर। Positive sodium ions अच्छा, इसमें migrate sulfate, into the sulfate copper ज़्यादा बढ़ती sulfate जा रही है ना solution from the automatically। salt तो bridge, देखो बेटा उधर से while ion negative release हो रहे हैं। chloride ions देखो दोबारा से देखना, तुमने देखा ही नहीं। सॉल्ट ब्रिज में से देख रहे हो? Positive कुछ sodium निकल रहा है। ions migrate Yes, into the sir. copper sulfate solution from the salt bridge, while negative chloride और इधर भी ions देखना, migrate salt from bridge the में से salt कुछ bridge निकल to रहा the है। zinc solution and maintain neutrality Yes, of the sir. solution. Yes, The reaction stops when the zinc bar or copper ions are आगे depleted. बस समझ में। The overall cell reaction can be written like this. और ये बाकी ओवरऑल रिएक्शन है। समझ गया बेटा? यस सर। यस सर। यहाँ तक कितने बच्चों को क्लियर हो गया है? हाँ, हाथ खड़ा कर दो। वेरी गुड। 14, 15। सर क्या आप अपन दोनों रोड सेम मेटल की ले सकते हैं? दोनों रोड सेम मेटल की ले सकते हैं बेटा। मैं सारे केस आपको समझाऊंगा, आप बेफिक्र हो, मस्त। धीरे धीरे देखेंगे होता है क्या। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है फिर बेटा, है ना। मैं सारे केस समझाऊंगा आपको, बेफिक्र। गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, अब आ गया हो, अब आ गया हो। अब कुछ ऐसे कंक्लूजन दूंगा जो आपकी अभी तक की पढ़ी हुई स्टडी को गलत प्रूफ कर देंगे। मैंने बोला आपसे ये जिंक रोड है, यहाँ पर ZnSO4 है, ये कॉपर की रोड है, और यहाँ पर CuSO4 है। ठीक है, अपन को अपन को पता है, अरे यार अपन को पता है बेटा कि यहाँ पर आपके पास में रिडक्शन होगा और यहाँ पर अपन के पास में ऑक्सीडेशन होगा। यही होगा ना बेटा? हाँ या ना? यस। पूरा वीडियो दिखाई है अभी आपको मैंने, पूरी वीडियो दिखाई है आपको। और इस रोड पर कॉपर आकर डिपॉजिट होने लग जाएगा। कॉपर Cu2+ वाला, है ना, न्यूट्रल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कौन आ रहे थे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इन कॉपर के लिए। और इस रोड में से जिंक बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? ओनली इलेक्ट्रॉन। सही है या नहीं है? यस। जो सप्लाई होने आगे की तरफ, जो आगे की तरफ सप्लाई होकर जाना है।
मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपसे कि मुझे बताइए जिंक की रोड और कॉपर की जो रोड है, कौन सी रोड पॉजिटिव है और कौन सी रोड नेगेटिव है, बताओ। सर जिंक पॉजिटिव कॉपर की नेगेटिव है। सन न्यूट्रल होने जिंक की पॉजिटिव और कॉपर की नेगेटिव। क्या सर कॉपर की नेगेटिव और जिंक की पॉजिटिव। यस सर। कॉपर की रोड नेगेटिव है, जिंक की रोड पॉजिटिव है। एक ने बोला न्यूट्रल है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव कौन है, आप न्यूट्रल बोल रहे हो। समझना, जिंक की रोड में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना बेटा, तो ये नेगेटिव रोड है। कॉपर की रोड पर Cu2+ जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रोड है। सर लेकिन ऑक्सीडेशन का एनोड तो होता है ना। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से। जो नेगेटिव रोड है आपके पास में जिंक की रोड, वहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जो रोड है आपके पास में कॉपर की बनी हुई, जहां पर Cu2+ 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 जा जाकर चिपकते जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आगे से सप्लाई हो रहे हैं, वहां पर आपके पास में रिडक्शन होता जा रहा है, क्योंकि कॉपर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, वहां रिडक्शन हो रहा है। अपन को ये भी पता है कि जहां रिडक्शन होता है वो होता है कैथोड, और जहां ऑक्सीडेशन होता है वो होता है आपके पास में एनोड। तो यहाँ पर आपके पास में एनोड नेगेटिव रोड है और कैथोड पॉजिटिव रोड है। तो 99% जनता जो ये जानती है कि एनोड इज ए पॉजिटिव रोड और कैथोड इज ए नेगेटिव रोड, ये 100% गलत बात है। ऐसा नहीं होता है। एनोड उसको बोला जाता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड उसको बोला जाता है जहां पर आपके पास में रिडक्शन होता है। इनका लेना देना पॉजिटिव या नेगेटिव रोड से नहीं होता है, लेकिन बचपन से बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि नेगेटिव रोड मतलब आपके पास में कैथोड होती है, पॉजिटिव रोड आपके पास में एनोड होती है, जबकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। एनोड उसको बोलते हैं जो आपके पास में ऑक्सीडेशन कराता है, कैथोड उसको बोलते हैं जो आपके पास में रिडक्शन कराता है। कि सर आपने तो हमारी आंखें खोल दी, है ना? तो तोड़िए, सर हमें धोखे में क्यों रखा जाता है? हमें धोखे में क्यों रखा जाता है? धोखे में नहीं रखा जाता बेटा। बेसिकली तुमने कभी गैल्वेनिक पढ़ा ही नहीं, तुमने हमेशा पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव होता है, तो वहां चमकाते रहते हैं तुम्हें ऐसे ही। क्लियर? लेकिन फर्दर स्टडी पर जब गैल्वेनिक सेल लॉन्च होता है ना क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो बच्चों की आंखें खुल जाती है। धोखे में क्यों रखा जाता है बेटा? जिंदगी में धोखा ही तो है, हर जगह धोखा। यस सर, बहुत ज्यादा। यस सर। ये कौन सा धोखा? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इधर फोकस करो। यस सर। 2-4 तो अभी अलग भावनाओं में डूब जाएंगे। तब मैं भी इसी की बात कर रही हूँ। थोड़े टाइम बाद आप कह दोगे सर ये भी गलत था, आप कुछ नया पढ़ेंगे बेटा। यस सर, इनऑर्गेनिक में कुछ होगा। ये सही है बिल्कुल। आगे बात समझ में। तो एनोड का मतलब कभी भी ये मत बोलना कि नेगेटिव रोड है या पॉजिटिव रोड है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस अपन कौन सा कर रहे हैं। अगर सपोज दैट आप इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कर रहे हो, मैं दोनों ही आपको केस एक बार लिखकर बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए इसमें। सर मेरी आईडी से क्लास है क्या अरवी मैडम के 3 बजे है? हाँ तो उनसे बोलना कि वो 15 मिनट बाद स्टार्ट करें, मतलब 10 मिनट बाद, थोड़ा मैं ले लूँ इनका, है ना? कॉल करके बोल दो कि मैडम मीटिंग मत स्टार्ट करना जब तक कॉल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेटा एक ही कंटेनर होता है, वहां पर आपके पास में जो बैटरी छोटे वाले पार्ट से कनेक्ट होती है उसको कैथोड बोलते हैं, और जो बड़े वाले पार्ट से कनेक्ट होती है उसको अपन एनोड बोलते हैं। कैथोड का मतलब वही आपके पास में यहाँ पर नेगेटिव रोड बोला जाता है, और एनोड का मतलब पॉजिटिव रोड बोला जाता है।
क्योंकि वहां पर ये चीज सही है ना। बट कैथोड का मतलब आपके पास में पॉजिटिव या नेगेटिव रोड नहीं होता। कैथोड का मतलब होता है जहां पर आपके पास में रिडक्शन होता है, और एनोड का मतलब होता है जहां पर आपके पास में ऑक्सीडेशन होता है। बट जब अपन स्टडी करते हैं ना बेटा गैल्वेनिक सेल को, तो सच्चाई कुछ अलग ही निकल के आती है सामने, क्योंकि वहां पर दो अलग अलग कंटेनर्स होते हैं। दोनों को कनेक्ट करके रखते हैं वोल्ट मीटर से। ये वोल्ट मीटर क्यों कनेक्ट किया जाता है ये भी मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा बेटा, लेकिन टॉपिक अपन का बहुत अच्छा चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझाऊं, ताकि कभी भी जिंदगी में आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो मैंने बोला कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में एल्यूमिनियम था, और यहाँ पर आपके पास में मान लीजिए जिंक था। अब मुझे बताओगे क्या बेटा कि कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है? पहले तो ये बता दो कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, कि लीकर बनाए काना मगर सर जिंक का। अगर मंजन कर। क्लियर? तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो अपन बोलेंगे कि सर यहाँ पर जिंक में आपके पास में है ना, यहाँ रिडक्शन होगा, और कॉपर या एल्यूमिनियम में आपके पास में सर ऑक्सीडेशन होगा। अब बेटा एक चीज बताता हूँ आपको, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वो आपके पास में एनोड होता है, और जहाँ पर रिडक्शन होता है वो आपके पास में कैथोड होता है। कि सर ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला समझ में नहीं आया था सर। तो देखो बेटा, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा ना वहां पर एल्यूमिनियम बाहर आता रहेगा Al+ की फॉर्म में, है ना, Al3+ की फॉर्म में, Al3+ की फॉर्म में, और इस रोड के अंदर से बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाली रोड हो जाएगी आपके पास में नेगेटिव रोड। कैसी हो जाएगी बेटा? ये नेगेटिव रोड। दूसरी रोड ऑटोमेटिकली कौन सी मानी जाएगी? पॉजिटिव रोड, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी आपके पास में जिंक के आयन आकर +2 वाले चिपकने स्टार्ट हो जाएंगे, तो पॉजिटिव रोड हो जाएगी। तो एनोड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये अपन नहीं बता सकते, क्लियर? बट अपन ये जरूर बता सकते हैं कि एनोड जो होगा वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड जो होगा वहां पर रिडक्शन होगा। अगर कभी भी आपसे रैंडम पूछा जाए कि बताइए एनोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि आप केस कौन सा डिस्कस करना चाहते हो। कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में बात की तो वहां पर एनोड आपके पास में पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर आपने गैल्वेनिक सेल के बारे में बात की तो वहां पर आपके पास में एनोड नेगेटिव आएगा। क्लियर? आप उनसे ये भी पूछ सकते हो, ठीक है? अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक का एक नाम और होता है बेटा, क्लियर? इस नाम को भी मैं बता देता हूँ आपको, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसी सेल के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, इसी सेल के अंदर रिडक्शन भी हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और पर्टिकुलर ऐसा सेल जिसमें एक तरफ आपके पास में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ आपके पास में रिडक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं अपन इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गई बेटा बात? क्लियर है गाइस? यस सर। है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कल भी मैं आपको इस पे पूरी पीएचडी कराऊंगा। डोंट यू वरी चाइल्ड। कल वापस मिलेंगे अपन। सर आप लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। लेक्चर्स बेटा मैं डाल रहा हूँ आपको, है ना, आज मैं सारे डाल दूंगा। आईडी कुछ प्रॉब्लम कर रही थी मेरी, बट मैंने वो इश्यू सॉल्व कर लिया, है ना। और भी सब्जेक्ट्स के डलवा दोगे क्या? सब सारे सब्जेक्ट के बेटा नहीं, बस ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो। अगर आप एसएसटी और इंग्लिश के चाहोगे तो वो क्या काम के आपके 100 नोट्स का भेजोगे? बाकी तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का तो अपलोडेड है। केमिस्ट्री के जो थोड़े से बच रहे हैं वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बेटा।